क्या होगा जब सच और झूठ के बीच की दीवार टूट जाएगी? जब जिन लोगों को आप मरा हुआ समझ चुके हों, वो अचानक आपके सामने खड़े हो जाएं? और जब एक ऐसी साजिश सामने आए जो पूरे चौहान परिवार की दुनिया हिला दे? सीरियल वसुधा में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा, क्योंकि यहाँ कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी है जहाँ किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं रहेगा और हर चेहरा एक नया राज छुपाए बैठा है। कहानी की शुरुआत होती है चौहान हाउस से, जहाँ माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। वसुधा लगातार अपनी देवी हुकुम यानी चंद्रिका को ठीक करने की कोशिशों में लगी हुई है। वह दिन रात एक कर देती है, कभी दवाइयों से, कभी पुरानी यादों से और कभी परिवार की तस्वीरों से वो चंद्रिका को वापस उसी हालत में लाने की कोशिश करती है जैसे वो पहले थी। लेकिन चंद्रिका की हालत में कोई खास सुधार नहीं होता। दूसरी तरफ परिवार के बाकी लोग भी परेशान हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा झटका लगता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक खबर फैलती है कि प्रभात अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे चौहान परिवार में मातम सा छा जाता है। हर कोई टूट जाता है। वसुधा भी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि जिस प्रभात को सबने मरा हुआ समझ लिया था वो असल में जिंदा होता है और एक बड़े रहस्य के साथ वापसी की तैयारी कर रहा होता है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है करिश्मा की, जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसके चेहरे पर एक अलग ही जीत का घमंड है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। वह खुद को अब चौहान परिवार की असली मालिक समझने लगती है और ऑफिस में पहुंचते ही सबसे बड़ा वार करती है। वो सभी कर्मचारियों के अकाउंट्स को अचानक फ्रीज कर देती है, जिससे पूरा सिस्टम हिल जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी देव गुस्से में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये हमारी मेहनत की कमाई है, तुम इसे ऐसे नहीं रोक सकती, इसे तुरंत खोलो। लेकिन करिश्मा ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है कि जो कंपनी का है वो अब उसका है और जो उसका है वो किसी को वापस नहीं मिलेगा। यह सुनकर माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है और वह सभी कर्मचारियों को बाहर बैठा देती है। कर्मचारी मजबूरी में नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे ऑफिस का माहौल और भी अपमानजनक हो जाता है। इसी दौरान करिश्मा अपने असली रूप में आ जाती है और एक कर्मचारी को सबके सामने थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देती है। पूरा माहौल डर और गुस्से से भर जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वसुधा अपनी कोशिशें जारी रखती है। वह चंद्रिका के सामने पुराने फोटो और यादें रखती है ताकि उनकी याददाश्त वापस आ सके, और एक चमत्कार की तरह जैसे ही वह हुकुमसा यानी प्रभात की तस्वीर दिखाती है, तभी अचानक चंद्रिका की उंगलियां हिलने लगती हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वो इधर उधर देखने लगती हैं। वसुधा की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह खुशी से भर जाती है और सोचती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला होता है, क्योंकि जैसे ही परिवार के बाकी लोग इस बात को सुनते हैं कि चंद्रिका में हलचल हुई है, सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन तभी जब उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि अब चंद्रिका पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, उसी समय कुछ नहीं होता। चंद्रिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और फिर से शांत हो जाती है, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। इसी बीच करिश्मा को जैसे ही यह खबर मिलती है कि परिवार में कुछ हलचल हो रही है, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है और तुरंत वहां पहुंचने का फैसला करती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि अब प्रभात को पूरी तरह खत्म करना है ताकि कोई भी उसके रास्ते में न आ सके। वह अपने गुंडों को आदेश देती है कि जैसे ही प्रभात दिखे उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन किस्मत फिर से खेल खेलती है। जब गुंडे गोली चलाते हैं तो निशाना प्रभात पर नहीं बल्कि उनके ही एक साथी पर लग जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रभात वहां से बच निकलते हैं और चुपचाप चौहान निवास की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर करिश्मा को लगता है कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उसे अभी नहीं पता कि असली तूफान तो अब आने वाला है। जैसे ही प्रभात चौहान हाउस की ओर बढ़ते हैं, कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। दूसरी तरफ करिश्मा गुस्से में आकर उस स्कूटर को आग लगा देती है, जिससे कभी परिवार ने अपनी पहली कमाई से खुशी खरीदी थी,
आग की लपटें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वसुधा अब चंद्रिका को पूरी तरह ठीक कर पाएगी? क्या प्रभात सच में परिवार के सामने वापस आ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, करिश्मा का अगला कदम क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेक्शन 2 भी जल्दी लेकर आएं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाले ट्विस्ट आपके होश उड़ा देंगे। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां चौहान हाउस में हालात पूरी तरह बदलने वाले होते हैं। एक तरफ वसुधा की आंखों में उम्मीद और डर दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि उसने चंद्रिका में हलचल तो देख ली थी लेकिन वो पूरी तरह जागी नहीं थी। और दूसरी तरफ करिश्मा का गुस्सा आसमान छू रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बनाया हुआ पूरा खेल कहीं न कहीं बिगड़ने लगा है। इधर प्रभात, यानी वो इंसान जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, वो अब धीरे धीरे चौहान निवास की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि अब उसे अपने परिवार को सच्चाई बतानी है और उस इंसान को सामने लाना है जिसने पूरे घर को तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि हर कदम पर खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ ऑफिस में करिश्मा का आतंक और बढ़ जाता है। वह सभी कर्मचारियों को धमकाती है कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देव फिर से उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार करिश्मा उसे पूरी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब यह कंपनी उसकी है और कोई भी उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता। देव गुस्से में कहता है कि यह सब धोखा है, लेकिन करिश्मा उसे बाहर निकलवा देती है और पूरा स्टाफ डर के साए में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा चंद्रिका के पास बैठी रहती है और लगातार उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह कौन है और उनका परिवार कौन है। वह बार बार प्रभात की तस्वीर दिखाती है और जैसे ही वह तस्वीर चंद्रिका के सामने आती है, अचानक चंद्रिका की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है, लेकिन फिर वो वापस शांत हो जाती है। वसुधा टूट जाती है लेकिन हार नहीं मानती। वह सोचती है कि अगर प्यार और यादें काम नहीं कर रही तो शायद कोई बड़ा झटका उन्हें वापस ला सकता है। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य भी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी मिलकर चंद्रिका को होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बाहर से अचानक तेज आवाज आती है और सबका ध्यान टूट जाता है। यह आवाज किसी के आने की होती है और वह कोई और नहीं बल्कि करिश्मा होती है, जो पूरे गुस्से में चौहान हाउस में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि जीत का अहंकार होता है। वह अंदर आते ही कहती है कि अब यह घर भी उसके इशारे पर चलेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। वसुधा उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम जो कर रही हो वह गलत है, लेकिन करिश्मा उसकी एक नहीं सुनती। वह सीधे चंद्रिका की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह चंद्रिका को देखती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि चंद्रिका अब कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। बाहर से अचानक प्रभात की एंट्री होती है और जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आता है पूरा माहौल सन्न हो जाता है। हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सभी ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है। प्रभात धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर करिश्मा और ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने गुंडों को इशारा करती है, लेकिन इस बार हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। गुंडे कुछ करने से पहले ही परिवार के लोग एकजुट हो जाते हैं और माहौल बदल जाता है। प्रभात वसुधा की तरफ देखता है और वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो सच में जिंदा है। प्रभात उसे शांत करता है और कहता है कि अब सब ठीक होगा। दूसरी तरफ करिश्मा पूरी तरह बौखला जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन देव और बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। इसी दौरान चंद्रिका के कमरे में भी हलचल बढ़ जाती है। जैसे ही प्रभात की आवाज वहां तक पहुंचती है, चंद्रिका के शरीर में एक झटका लगता है और वह हल्के से हिलती है। वसुधा तुरंत वहां दौड़ती है और यह देखकर हैरान रह जाती है।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी होती है जहां हर किरदार अपने असली सच के करीब पहुंच रहा होता है, लेकिन करिश्मा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह आखिरी चाल चलने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वह नहीं तो यह घर भी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ बड़ा करने की कोशिश करती है, प्रभात उसे रोक लेता है और सच सामने आने लगता है कि आखिर उसने यह सब क्यों किया। धीरे धीरे राज खुलने लगते हैं कि कैसे करिश्मा ने पूरी कंपनी पर कब्जा किया, कैसे उसने झूठे दस्तावेज बनाए और कैसे उसने परिवार को अलग करने की कोशिश की। हर सच सामने आने पर परिवार के लोग और ज्यादा शौक में चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी होता है कि चंद्रिका पूरी तरह कब ठीक होंगी और क्या करिश्मा को उसकी सजा मिलेगी या वह एक और नया खेल खेलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का आखिरी और सबसे धमाकेदार सेक्शन 3 जल्दी आए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ एक ही जगह आकर टकराने वाला था। चौहान हाउस के अंदर माहौल पूरी तरह भारी हो चुका था, क्योंकि एक तरफ प्रभात की जिंदा वापसी ने सबको हिला दिया था तो दूसरी तरफ करिश्मा का पूरा खेल धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन करिश्मा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर वह पकड़ी गई तो उसकी सारी मेहनत, सारे झूठ और सारी चालें बेकार हो जाएंगी। इसलिए वह आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर वसुधा चंद्रिका के पास बैठी हुई लगातार उन्हें आवाज दे रही होती है और अब उसके अंदर उम्मीद भी है और डर भी, क्योंकि प्रभात वापस आ चुका था और यह बात कहीं न कहीं चंद्रिका के दिल को छू रही थी। जैसे ही प्रभात धीरे धीरे कमरे में आता है और चंद्रिका के पास खड़ा होता है, पूरा माहौल बदल जाता है। वह उनके हाथ को पकड़कर कहता है कि मैं जिंदा हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। और यह सुनते ही चंद्रिका के शरीर में एक तेज हलचल होती है। उनकी उंगलियां पूरी तरह हिलने लगती हैं, उनकी आंखें खुलती हैं और इस बार वह सिर्फ देख नहीं रही होती बल्कि पहचानने की कोशिश कर रही होती हैं। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह चिल्लाकर कहती है कि वह वापस आ गई है। लेकिन अभी भी चंद्रिका पूरी तरह होश में नहीं होती। इधर करिश्मा यह सब देखकर बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर अब सच बन रहा होता है। वह गुस्से में आकर चिल्लाती है कि यह सब झूठ है और वह सबको खत्म कर देगी। लेकिन तभी प्रभात सामने आ जाता है और पहली बार करिश्मा और प्रभात आमने सामने खड़े होते हैं। प्रभात उसे देखता है और कहता है कि अब खेल खत्म हो चुका है, अब सच सामने आएगा। और जैसे ही यह बात होती है, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। देव भी वापस आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा झूठ और नहीं चलेगा। करिश्मा अब घिर चुकी होती है, लेकिन वह फिर भी एक आखिरी कोशिश करती है और कहती है कि उसके पास अभी भी सबूत है। लेकिन प्रभात पहले ही सारे सबूत इकट्ठा कर चुका होता है, जो यह साबित करते हैं कि करिश्मा ने कैसे कंपनी के फर्जी पेपर बनाए, कैसे उसने कर्मचारियों के अकाउंट फ्रीज किए और कैसे उसने पूरे चौहान परिवार को तोड़ने की कोशिश की। यह सब सुनकर परिवार के लोग शॉक में आ जाते हैं और करिश्मा धीरे धीरे समझ जाती है कि अब वह बच नहीं पाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। अचानक चंद्रिका पूरी तरह से होश में आ जाती है। वह धीरे धीरे बैठती है और पहली बार साफ आवाज में बोलती है और कहती है कि सब कुछ मुझे याद आ रहा है। वह करिश्मा की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। यह सुनकर करिश्मा पूरी तरह कांप जाती है। अब वह अकेली पड़ चुकी होती है, कोई भी उसके साथ नहीं होता। फिर प्रभात एक बड़ा खुलासा करता है कि उसने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया था ताकि वह असली गद्दार को पकड़ सके और यह प्लान काफी समय से चल रहा था। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रभात जिंदा होने के साथ साथ इतना बड़ा प्लान भी बना रहा था। अब करिश्मा भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार देव और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन किसी को भी अब उस पर दया नहीं आती, क्योंकि उसने जो किया था वह माफी के लायक नहीं था। पुलिस को बुला लिया जाता
है और करिश्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते भी वह चिल्लाती है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। जैसे ही करिश्मा को ले जाया जाता है, पूरा घर एक अजीब सी शांति में डूब जाता है, लेकिन यह शांति डर वाली नहीं बल्कि सुकून वाली होती है। वसुधा प्रभात के पास जाती है और कहती है कि आपने बहुत बड़ा जोखिम लिया, लेकिन आखिरकार सच जीत गया। प्रभात मुस्कुराता है और कहता है कि परिवार को बचाने के लिए यह जरूरी था। इधर चंद्रिका अब धीरे धीरे पूरी तरह ठीक होने लगती है और उनके चेहरे पर पुरानी चमक वापस आने लगती है। परिवार के सभी लोग एक साथ खुश होते हैं क्योंकि लंबे समय बाद घर में सच्ची खुशी वापस आई होती है। लेकिन कहानी का आखिरी संदेश यह होता है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन सच के सामने टिक नहीं पाता, और बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, वह हमेशा हार जाती है। और इसी के साथ चौहान परिवार एक नई शुरुआत करता है, जहां अब कोई साजिश नहीं होती बल्कि सिर्फ प्यार, भरोसा और एकता होती है। अगर आपको यह पूरी कहानी और इसके ट्विस्ट पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा धमाकेदार ट्विस्ट कौन सा लगा, क्योंकि ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।